हेलो एवरीबॉडी, दिस इज़ अमन। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे ट्राइगोनोमेट्री के बारे में। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि एंड वेरी इंटरेस्टिंग, बिकॉज ये इनसे हमारे 20 मार्क्स आते हैं क्लास 10th में, बोर्ड में। ठीक है, तो इनके बारे में जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, तो चलो क्या होता है इनमें, उनके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली ट्राइगोनोमेट्री जो है वो बेस्ड है एक ट्रायंगल पे। किस पे? और वो कौन सा ट्रायंगल? वो समकोण। हिंदी में बात करते हैं, ठीक है, ज़्यादा समझ में आएगा। मतलब कि त्रिकोणमिति जो है वो एक त्रिभुज पर आधारित है। किस पर? त्रिभुज पर। ठीक है, और कौन से त्रिभुज पर? समकोण त्रिभुज पर, जिसका एक कोण 90 डिग्री होता है। तो ये 90 डिग्री यहाँ पे है। तो बेसिकली इसमें 3 साइड है। कितने साइड? 1 2 3। नाम दे दो, ए बी सी। त्रिभुज ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है, जिसमें कि कोण भी क्या है? समकोण है। तो इनमें से 3 ये है साइड है, मतलब 3 भुजा है। उनमें से ये समकोण के सामने वाली भुजा जो होती है उसको कहते हैं कर्ण। ठीक है, मान लो हमारा एंगल यहाँ पे है, तो यहाँ से इसके सामने वाली ये होती है लंब। ठीक है, ये कर्ण, ये लंब, बाकी जो बचा उनको हम बोलेंगे आधार। क्या बोलेंगे? आधार। कर्ण को बेसिकली H हाइपोटेनस, लंब को P परपेंडिकुलर, और आधार को B बेस भी हम लोग इंग्लिश में कहते हैं। ठीक है, तो ये कर्ण है, समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण, और ये कौन है? इसके सामने भुजा होती है लंब, और जो बचा उस साइड को आधार कहते हैं। कंडीशन 2, जैसे एक और ट्रायंगल है, सेम है, जस्ट लाइक। ठीक है, ये एक ट्रायंगल है, समकोण यहाँ पे है 90 डिग्री। इसका नाम रख दो पी क्यू आर। हम ट्राइगोनोमेट्री का इंट्रोडक्शन दे रहे हैं। ठीक है, तो इस समकोण के सामने वाली क्या होती है? कर्ण। अब देखो, एंगल यहाँ पे ना हो करके यहाँ पे हो जाए। ठीक है, तो इसके सामने जो भुजा होगी उसको कहेंगे हम लंब। ठीक है, और जो बचा कौन? ये वाला, तो इसको कहेंगे हम आधार। क्या कहेंगे? आधार। ओके, ये है हाइपोटेनस, ये बेस, और ये परपेंडिकुलर। ठीक है, 2 कंडीशन है। अगर एंगल यहाँ रहेगा तो इसके सामने लंब, अगर एंगल यहाँ रहेगा तो इसके सामने लंब। ठीक है, चलो क्लियर है। तो इसी ट्रायंगल में, समकोण त्रिभुज में, पाइथागोरस ने एक चीज़ सिद्ध किया था, उसको कहते हैं पाइथागोरस प्रमेय। तो वो क्या होता है कि उसने कहा किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग, किसका वर्ग? कर्ण का वर्ग जो है वो उसी त्रिभुज की अन्य शेष 2 भुजाओं, यहाँ पे शेष 2 भुजा कौन है? आधार और लंब। अन्य शेष 2 भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। मतलब कि कर्ण स्क्वायर बराबर अन्य भुजा लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। इंग्लिश में H स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। दैट्स ए पाइथागोरस। अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस के अनुसार किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ये क्या हेल्प करता है कि किसी भी इसमें 2 साइड दिया रहता है। ठीक है, तो थर्ड साइड निकालना है, तीसरी साइड निकालना है। जैसे लंब और कर्ण दिया है, आधार निकालना है, तो इसी फॉर्मूले से। लंब और आधार दिया हुआ है, कर्ण निकालना है इसी फॉर्मूले से। मतलब 2 का मान दिया रहता है, तीसरा हमें फाइंड करना होता है। ओके, तो ये पाइथागोरस समझ गए। अब हम लोग चलते हैं चैप्टर पे। एक्सरसाइज क्लास 10 है, क्लास 10th एक्सरसाइज 8.1 पे चर्चा करते हैं।
किस पे, 8.1 पे। इनमें क्या चीज़ है, तो इनमें जो 6 तरह की बातें हैं, सबसे पहले उसको जानना बहुत ज़रूरी है। रेशियो, अनुपात, निष्पत्तियाँ, ठीक है, वो 6 तरह की होती है, शायद सुना भी होगा, साइन, कोस, टेन, कोट, सेक, कोसेक, ठीक है। ये क्या क्या होता है, एक होता है साइन थीटा। क्या होता है, सबसे पहले आता है साइन थीटा, फिर आता है कॉस थीटा, फिर थर्ड में आता है टैन थीटा, ठीक है। तो जस्ट लाइक इसी का ऑपोजिट क्या होता है, साइन को उल्टा कोसेक, कॉस को उल्टा सेक और टेन को उल्टा कोट। मतलब साइन थीटा बराबर वाट, कॉस थीटा बराबर वाट, टैन थीटा बराबर वाट। ओके, तो साइन थीटा में क्या होता है, जैसे इस ट्रायंगल में लेंगे साइन थीटा बराबर वाट, तो इसमें साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण, मतलब लंब और कर्ण के अनुपात का जो मान होता है उसको कहते हैं साइन थीटा, ठीक है। और थीटा यहाँ का एंगल रिप्रेजेंट करता है, यहाँ से लंब ये है और संपूर्ण यहाँ पे ये वाला कर्ण है, तो साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, ठीक है, या फिर साइन थीटा इक्वल टू पी बटे पी बाई एच। ओके, अब कॉस थीटा में होता है, यहाँ से देखेंगे तो थीटा यहाँ पे है, मान लो एंगल, कॉस थीटा में होता है आधार बटे कर्ण। क्या होता है, आधार बटे कर्ण, तो यहाँ से देखेंगे आधार ये है, ठीक है, आधार बटे कर्ण, आधार मीन्स बेस और कर्व मीन्स हाइपोटेनस। ओके, सिमिलरली tan थीटा इक्वल टू लंब बटे आधार, इसमें तो यहाँ से ये लंब हो गया, लंब बटे आधार, लंब मीन्स परपेंडिकुलर बाय बेस। अब ये 3 है, 3 को और होती है, साइन का उल्टा होता है, साइन का अपोजिट कोसेक। क्या होती है, कोसेक थीटा इक्वल टू क्या होता है, इसका साइन का उल्टा कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब, कर्ण मीन्स हाइपोटेनस, लंब मीन्स परपेंडिकुलर। ओके, ये साइन से आया। कोस से क्या होता है, कोस का उल्टा होता है सेक, सेक थीटा इक्वल टू कर्ण बटे आधार, आधार मीन्स एच बाय वी। एनी प्रॉब्लम। और एक टेन, टेन का अपोजिट कॉट थीटा, कॉट थीटा आधार बटे लंब, आधार हो गया बेस, लंब हो गया परपेंडिकुलर। समझो ये 6 तरह की बातें हैं, साइन कोस, टेन कोस, सेक कोसेक, और क्या भूल गए, जो भी हो सब में। ओके, तो यहाँ पे साइन थीटा लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा आधार बटे कर्ण, टेन थीटा लंब बटे आधार, और इसी का तीसरा तीनों उल्टा, साइन का उल्टा कोसेक, कोस का उल्टा सेक, टेन का उल्टा कॉट। ये सूत्र है, बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर एक्सरसाइज 8.1। और ये भी सूत्र है, ये फॉर्मूला और ये 6, टोटल 7 फार्मूला हम यहाँ पे हम लोग यूज़ करेंगे 8.1 को सॉल्व करने के लिए। तो इसको आप लोग उतार भी सकते हो, ठीक है। तो अब हम लोग अब आते हैं 8.1 के फर्स्ट चैप्टर, फर्स्ट क्वेश्चन पे। कहता है कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण 20 समकोण है। तो सबसे पहले हम एक त्रिभुज बनाएंगे, बना लिए ABC, जिसका कोण 20 समकोण है, मतलब B 90 डिग्री है, ये है, ठीक है। मिटा देते हैं इसको, अब 20 समकोण है, AB बराबर 24 cm,
तो ए बी 24, बी सी बराबर 7 cm, बी सी इक्वल टू 7। निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। क्या क्या चीज़ है? फर्स्ट नंबर साइन ए कॉस ए, सेकेंड नंबर साइन सी कॉस सी। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ये दिया हुआ है और ये दिया हुआ है। ठीक है, अगर हम यहाँ से देखते हैं तो ये लंब है और ये इसके सामने वाले ये कर्ण है और ये क्या है? आधार है। ठीक है, तो ये लंब को हम लिखते हैं सबसे पहले इन ट्रायंगल ए बी सी। ठीक है, ए बी इक्वल टू 24, बी सी इक्वल टू 7। ठीक है, सबसे पहले हम ए सी निकालेंगे। क्या निकालेंगे? ए सी बराबर वॉट? तो समकोण त्रिभुज, समकोण के सामने वाली भुजा नहीं पता है तो ये कर्ण है, तो कर्ण स्क्वायर बराबर, चूँकि पाइथागोरस प्रमेय से ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। मतलब कि ए बी कितना है? 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर मीन्स 576 प्लस 49 इक्वल टू 625। सो ए सी इक्वल टू स्क्वायर था, ए सी इक्वल टू रूट हटा, स्क्वायर हटा तो यहाँ पे रूट चला, तो हम 625 को लिख सकते हैं 25 गुना 25। तो ए सी बराबर रूट से बाहर निकला 1 25 cm। कितना निकला? ये हो गया 25। ठीक है, तो सबसे पहला है साइन ए। क्या निकालेंगे आप? साइन ए का मान। किसका मान? तीनों चीज़ हमको पता हो गया, ये। तो साइन ए बराबर होता है, क्योंकि साइन ए बराबर लंब बटे कर्ण। तो ए से देखेंगे, कहाँ से देखेंगे? ये ए एंगल है, ये क्या है? यहाँ से, बच्चे ये गलती करते हैं, ए से देखेंगे। कहाँ से? ए से। तो ए से लंब बटे कर्ण, तो ए से लंब कौन है? बी सी, और कर्ण समकोण के सामने वाला ए सी। तो लंब यहाँ से बी सी बटे ए सी, बी सी बटे ए सी। बी सी का मान कितना है? 7, और इसी का मान कितना निकला? 25। फिर है कॉस ए, कॉस ये ए, ऐसे देखेंगे आधार बटे कर्ण, तो यहाँ से ये तो लंब है, ये वाला कर्ण है, और यहाँ से ये वाला आधार है, तो मतलब ए बी बटे ए सी। कॉस ए बराबर ए बी बटे ए सी। ए बी का मान 24, ए सी का मान 25। ठीक है, हैव एनी प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम तो नहीं होनी चाहिए। अब आते हैं साइन सी पे। किस पे? साइन सी पे। साइन सी बराबर, तो एंगल यहाँ पे हमारा सी है, तो यहाँ से देखेंगे, कहाँ से? साइन सी, यहाँ से लंब बटे कर्ण, तो यहाँ से लंब तो ये है और कर्ण ये है। ठीक है, यहाँ से देखेंगे तो लंब ये और सबको उनके सामने वाले कर्ण, तो सी से देखेंगे तो ए बी बटे ए सी, ए बी बटे ए सी। ए बी का मान 24 और ए सी का मान 25। फिर है कॉस सी, कॉस सी, तो सी से देखेंगे आधार बटे कर्ण, सी से देखेंगे आधार बटे कर्ण, तो सी यहाँ है, यहाँ से आधार कौन होगा? ये तो लंब है, ये कर्ण है, ये आधार है, तो आधार बी सी बटे ए सी, बी सी बटे
AC BC का वैल्यू 7 और AC की वैल्यू 25। दैट्स आवर आंसर। ठीक है, तो ये था इंट्रोडक्शन और उस पर आधारित एक क्वेश्चन हम सॉल्व कर दिए। तो सिमिलरली इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम उसको आपको दे देते हैं, आपको बना के लाना है और आंसर कमेंट कर देना। ठीक है, देखते हैं किसका पहले आता है। तो यहाँ पे है सेकेंड क्वेश्चन में कि बना लेना इसको। ठीक है, इससे पहले स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये क्वेश्चन है P Q, यहाँ पे सम कौन है R, ये 12 cm, ये 13 cm और ये कुछ नहीं, ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, ये निकाल लेंगे। ठीक है, तो इसमें पूछ रहा है tan P माइनस कॉट R, tan P माइनस कॉट R की वैल्यू बराबर क्या होगी, इसको फाइंड करना है। यह तुम्हारा क्वेश्चन, ये रहा क्वेश्चन। इसको इसकी वैल्यू निकाल करके कमेंट कर देना कितना आंसर है। ठीक है, ओके, तो आज के लिए इतना ही। अब हम सारे चैप्टर इसी तरह के क्लियर करेंगे अगले वीडियो में। थैंक्स अ लॉट, बाय।